तो आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। कौन कौन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। हमारे साथ जुड़ेंगे आगा सैयद मुज्तबा जो एक्सपर्ट हैं ईरानियन अफेयर्स के, और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे TR श्रीनिवास सीनियर लीडर बीजेपी, और इसके अलावा हमारे साथ होंगे इनामुर रहमान गयूर सीनियर जर्नलिस्ट, साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे जो स्पेशली मिड ईस्ट के मामलों के काफी जानकार हैं, काफी करीब से नजर रखते हैं। तो आज जो हम फिलहाल आप दोनों का बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, हमारे साथ जो आगा सैयद मुज्तबा एक्सपर्ट है ईरानी अफेयर्स के, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है, और इनामुर रहमान गयूर साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले मैं इनामुर रहमान साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जरा नटशल में यह बता दें कि मौजूदा हालात क्या हैं। मौजूदा हालात तशवीशनाक हैं जरूर, लेकिन उस कदर सरासीनगी की कैफियत नहीं है जैसे 2-3 दिन पहले तक भी थी। उसका यह मतलब नहीं है कि जंग के बादल छट गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान का रिजॉल्व कम हो गया या अमेरिका ने जो है वाकई कुछ डर गया और पीछे हट गया। ऐसी बातें नहीं है। हर कोई एक अच्छे अपने अपने पैंतरे सोच रहा होगा, लेकिन इसमें आलम इंसानियत के लिए वजह तशवीश इस वजह से है क्योंकि ये जंग अगर होती है तो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होने के साथ साथ आलम इंसानियत के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकती है। खुद अमेरिका के लिए बायस सद परेशानी हो सकती है ऐसी जंग। ये टल जाए तो बहुत अच्छा है, हमेशा के लिए टल जाए तो बहुत अच्छा है। ये टल जाए तो बहुत अच्छा है, हमेशा के लिए टल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही इख्तिसार के साथ फिलहाल मौजूदा हालात पर रोशनी डाली है। मैं फिर आपके पास आऊंगा। अब मैं फिलहाल रुख करता हूं, हमारे दूसरे मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद हैं, आगा सैयद मुज्तबा एक्सपर्ट है ईरानी अफेयर्स के। मुज्तबा साहब, आपका इस्तकबाल करने के साथ साथ आपके जहन में क्या चल रहा है अभी इस वक्त? आपके जहन में क्या बातें चल रही हैं? क्या जंग होगी? अगर जंग होगी तो ईरान की हालत क्या होगी? अगर जंग होगी तो ईरान किस तरह से उसका सामना करेगा, या जंग नहीं होगी? देखिए, मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया जी। सबसे पहले, जंग किसी भी हालत में अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। जंग जो है खुद एक बुरी चीज है, और किसी लिहाज से भी दुनिया के किसी कोने में जंग होनी नहीं चाहिए। मसाइल हैं, इख्तिलाफात हैं। अगर दुनिया का वतीरा और तरीका यही बन जाए कि मसाइल को बातचीत के जरिए आपस में मिल बैठ कर हल किया जाए तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा था। देखिए, अभी जो हालात बन रहे हैं उस लिहाज से मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका जो है ये बेवकूफ़ी करेगा ईरान पे हमला करने का, क्योंकि ईरान एक कमज़ोर मुल्क नहीं है। अगर माशियती तौर जो सैंक्शंस की वजह से वहाँ पे मसाइल हैं, लेकिन मिलिटरली जो ईरान है वो एक मजबूत मुल्क है। जो हमने इसी से पिछले साल जो 12 रोज़ा जंग हुई थी इसराइल के साथ, वो दुनिया ने देखा कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, तो ईरान ये सलाहियत रखता है। जब B-2 बम्बर्स ने भी जो बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे हमला किया था, तो उसके फौरन बाद जो कतर में अमरीकी बेस है तो उस पे ईरान की मिसाइल जो है वो बरस पड़ी। लिहाजा यही सिनेरियो अभी बनता है कि किसी लिहाज से जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, और ईरान को कमजोर समझकर उस पर हमला करना, ये मैं नहीं समझता हूं कि इतना बेवकूफ भी अमेरिका होगा। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बात है, हालांकि पहले तो इसी का अंदाजा किया जाता है कि अगर दो बदे मुकाबिल हैं तो वो तोलते हैं कि मेरे हक में क्या क्या चीजें हैं, मजबूती किस तरफ है, कमजोरी किस तरफ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसी आज हम चर्चा ही कर रहे हैं कि ये जंग होगी? क्या वजह है, क्या खता है ईरान की? क्या ऐसा कर दिया ईरान ने कि अमेरिका चाहता है कि जंग हो और ईरान को सबक सिखाया? जी बिल्कुल, आपका बहुत उम्दा सवाल है और जो बरवक्त सवाल है। देखिए, मसला जो है, अमेरिका और ईरान की कोई बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं है। उनका कोई डिस्प्यूट जो है आपसी, जो बायलैटरल डिस्प्यूट जिसको हम कहेंगे, वो नहीं है। जो मसला जो है वो इसराइल के हवाले से है कि इसराइल एक गासिब एंटिटी है, इलिजिटिमेट एंटिटी है, जिसने फलस्तीन की सरजमीन पे गासिबाना कब्जा किया है। और फलस्तीन के उसमें देखिए, मुझसे कोई एतराज भी कर सकता है, लेकिन एतराज करने से पहले उसको तमाम यूएन चार्टर्स देखनी पड़ेंगी, जो बार बार जो है यूएन रेजोल्यूशंस जो इसके हवाले से दुनिया भर के सामने हैं, उनको देखकर फिर अपना जो जवाब
देना पड़ेगा। तो फलस्तीनियों को जो अपने सरजमीन से, अपने घरों से, अपने ज़मीनों से बेदखल करके वहाँ पे जो है ज़बरदस्तियाँ सेटलमेंट्स बनाई गई, उस वजह से, क्योंकि ईरान जो है फ़लस्तीनी अवाम का हामी रहा है, वकील रहा है, उनकी हक की बात करने वाला रहा है, खासकर इस्लामी इनकलाब के बाद। तो वही एक दुश्मनी है अमेरिका की कि ईरान जो है उस पॉलिसी से हट जाए और जो अमेरिका की तोती बाकी सारे जो है इस खित्ते के ममालिक हैं बोलते हैं, ईरान भी बोलना लगे, तो ईरान के साथ कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। लेकिन जब तक फलस्तीन की, जब तक गजा की बात ईरान करता है तो ईरान की दुश्मनी अमेरिका के लिए जरूरी बन जाती है। ठीक है, हमारे साथ श्रीनिवास साहब भी हैं। श्रीनिवास साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे दो चीजों पर सवाल करूंगा, छोटे दो सवाल मेरे हैं। वो सवाल ही है कि पहले तो आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, जो आपका तजुर्बा है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग है, क्या लग रहा है कि वाकई अमेरिका जो है वो हमला करने जा रहा है ईरान पर? और पहला। दूसरा सवाल ये कि क्यों आखिर ये जंग अगर होगी तो क्यों होगी, क्या बड़ा कारण आप देखते हैं? आजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये डिबेट के लिए जी। आई होप मेरा आवाज आपको आप तक आ रहा है। ये देखिए, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर जिस तरह से हम बोलेंगे कि जिस तरह से कोई अभी फिलहाल 2 गुट नहीं है, 3 गुट नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक मफाद होता है, एक इंटरेस्ट होता है। जिस क्षेत्र में आपके इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल एंड आपके मिलिट्री जो आपके एम्बिशंस होते हैं, उसके हिसाब से आपका पॉलिसी बनता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब है, हर किसी से उन्होंने हर किसी को माई वे और हाईवे के हिसाब से काम कर रहे हैं जी। और जिस तरह से ये वेनेजुएला का आपने देखा है, छोटे छोटे कंट्रीज को धमकाना, उन कंकर करना, ग्रीनलैंड पे अब आक्रमण की कोशिश कर रहे हैं। मगर फिलहाल ये है, ये कैरेट एंड स्टिक का मामला है। और ये जिस तरह से मैं 25 साल से ज्यादा मैं ग्राउंड पे रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में मैं देख रहा हूँ, अभी अमेरिका इस जल्दबाजी में पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतना जल्दी तबाही नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी होगा तो लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी जो हुआ था वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए हुआ। बस आपने 2 मारे, इन्होंने 2 मारे, अब सब अब अच्छे हैं, एवरीथिंग इज सेटल नाउ। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ट्रम्प बोलते हैं कि भाई आप मेरी सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो आपको मैं पनिशमेंट दूंगा। ये जल्दबाजी में पूरा वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज में, वो रिराइट करने की भी जल्दबाजी है, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं। क्योंकि इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, $38 ट्रिलियन का डेट है उनको, उस पर से डिफ्लेक्ट तो करना है उनकी आवाम का जो रिएक्शन है, तो कुछ ना कुछ तो वो करना चाहते हैं। और दूसरा ये लोकल जो आप ये कहना चाहे श्रीनिवास साहब कि अमेरिका के पास कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है ईरान पर हमला करने का, बल्कि अपनी जो इंटरनल जो उनके चैलेंजेस हैं देश के अंदर आंतरिक, उससे कहीं ना कहीं ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह की चीजें जो है कि अमेरिका, ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे हैं या कर रहे हैं। यही हो रहा है। देखिए, मैं आपको ऑल सीरियसनेस में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब थे प्रेसिडेंट, उन्होंने इतना वो मीडिया में आए, इतना टेलीविजन पे आया, कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना प्रपोजल वापस लिया, अगले दिन उन्होंने अटैक किया इराक पे, जब वो इराक का वॉर हुआ। जो काम जो करना चाहिए, जो करता है, वो इतना बोलता नहीं है। सर, ट्रम्प आज रात को क्या कुछ सोचेगा, अगले दिन सुबह उठ के क्या जाएगा, उनके साथ यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये मल्टीपोलर